तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आज हम पेमेंट वाउचर के ऊपर बात करेंगे कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो है पेमेंट वाउचर कैसे बनाया जाता है और कहां पे बनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कंपनी का सारा काम इसी के ऊपर हो रहा होता है। कितनी पेमेंट कंपनी से जा रही है और कितनी जो है पेमेंट कंपनी में आ रही है, तो क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, तो सारा काम जो है पेमेंट वाउचर के ऊपर होता है। तो इसलिए जो है इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB Tech फोरम। आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 35 है। हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर एक बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें जो है हम सेल परचेज का काम कर रहे हैं। यानी एक चीज परचेज करके उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन रख के हम उसको आगे सेल करें। तो हम एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में समझाया और इसके अलावा डिफरेंट वाउचर्स के बारे में समझाया। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी वाउचर्स हैं जो बन रहे हैं, या जितने लोग एम्प्लॉइज जो भी काम कर रहे हैं, उनको कंपनी में काम करने के लिए यानी उनको सैलरी देनी पड़ती है, उनके खर्च अखराजात जो है और उनके पूरे करने पड़ते हैं। तो यानी कंपनी के जितने भी खर्चे होते हैं, एक तो हम इनके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, हम अगर किसी वेंडर से कोई चीज परचेज करते हैं सेल करने के लिए, और अब हमने वो चीज परचेज की, हमने उसको सेल कर दिया, लेकिन हमने वेंडर को पेमेंट तो करनी है। कुछ पेमेंट हम उसको एडवांस दे देते हैं और कुछ जो है वो बाकी हम उनको बोलते हैं कि 30 डेज का जो है वो टाइम होता है और हम जो है आपको पेमेंट बाकी पूरी कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमने जो है कुछ लैपटॉप्स परचेज किए, हमने उनसे जो है डिफरेंट रेट्स के ऊपर जो है परचेज किया और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हमने प्रॉफिट रख के आगे सेल कर दिया। अब जिससे हमने परचेज किया उस वेंडर की ईमेल आ गई कि हमें जो है कुछ पैसे आप दे दें। तो पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हम जो है उसे कुछ पैसे दे देते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम बैलेंस के बारे में जो है समझेंगे कि हम अगर किसी पार्टी का लेजर निकालना चाह रहे हैं, यानी हमने उसको कितने पैसे देने हैं, कितने हमने अपने क्लाइंट से लेने हैं, ये लेजर अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो टोटल वाउचर्स का एक ही लेजर जो है वो हमें किस तरह से शो होता है, यहाँ पे हम किस तरह से चेक कर सकते हैं बिजी में। मिसाल के तौर पे हमारे वेंडर के 10 वाउचर बने हुए हैं और उनका टोटल पेमेंट वेंडर हमसे पूछता है कि हमारी जो है अमाउंट बताएं जो हमने आपको देनी है। तो हम जो है इसमें शॉर्टकट की का यूज करते हैं। हम जो है पार्टी का लेजर ओपन करते हैं, चाहे वो क्लाइंट हो या वेंडर हो। तो आज हम इसके ऊपर जो है बात करेंगे। इसके 2-3 तरीके जो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम पेमेंट वाउचर की। दोस्तों पेमेंट वाउचर में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कंपनी के सारे खर्चे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। दूसरा, जो चीज आती है वो डेबिट होती है और जिस पार्टी को हम एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं वो पार्टी भी डेबिट होती है। ये एंट्रीज क्रेडिट के अपोजिट होती है। अब उन डेबिट एंट्रीज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो जा रहा होगा, यानी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है उनके अगेंस्ट कैश जा रहा हो तो कैश जो है हमारा क्रेडिट होता है। यानी अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए, सारे खर्चे कंपनी के डेबिट होते हैं, जो चीज आती है वो डेबिट होती है और वो एक्सपेंसेस जिस पार्टी को हम पे कर रहे होते हैं वो पार्टी भी डेबिट होती है। तो इसी के अगेंस्ट जो है जो चीज जा रही होती है वो क्रेडिट होती है, जो पैसा जा रहा होता है वो क्रेडिट होता है, जिससे वो पैसा जा रहा होता है वो पार्टी भी क्रेडिट होती है। तो इन सूरतों में हम जो है डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्रीज बनाते हैं। ये रूल्स जो है आपने याद रखें, अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक जो है एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, इन सब की एंट्रीज जो है वो आप जानते होंगे। अदरवाइज हम बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे काम होता है। एक्सपेंसेस की एंट्रीज होती हैं, कैश की एंट्रीज होती हैं, वो कैसे, तो आज हम इस पेमेंट वाउचर में समझेंगे। अब हमारी एंट्रीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनको जो है मिस करना मेरे ख्याल में जो है वो ठीक नहीं होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ और कोई चीज जो है मैं यहाँ पे परचेज करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है एक वेंडर से ना लैपटॉप परचेज करता हूँ। 10 तारीख को हमने GST पे राहील एंड कंपनी से परचेज की है लैपटॉप 10। मैं सबकी क्वांटिटी सेम ही रखूंगा ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारी बेसिक क्लासेस हैं तो मैं नहीं समझा था कि आप कंफ्यूज हो जाएं। एंट्रीज अकाउंटिंग में बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो है बहुत ज्यादा एंट्रीज होने की वजह से बाज़ औक़ात कुछ लोगों को समझ नहीं आता। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी भी मैं 10 क्वांटिटी रखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी भी मैं 10 क्वांटिटी रखता हूँ।
अब मैं इसको जीएसटी के ऊपर जो है परचेज करता हूँ। परचेज करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और जब मैं यहाँ पे सेव करूंगा, अब राहिल एंड कंपनी से हमें ईमेल आई कि हमें जो है पेमेंट चाहिए। अब हमारे पास अगर पैसे हैं तो हम उनको पूरे पैसे भी दे सकते हैं, अदरवाइज हम उनको बोलते हैं कि ये 1 लाख रुपए है, आप जो है अभी ये रखें, बाकी हम बाद में आपको जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा टोटल कितना था, ये देख लें पहले। हमारा टोटल था 10 तारीख को हमने सेल की थी, परचेज की थी। हमारा टोटल था, मैं इसको जो है डिलीट करता हूँ इस वाली एंट्री को। यहाँ पे हमारे पास राहिल एंड कंपनी से हमने ये जो है हमारा टोटल था 11,11,500, ठीक है। हमने उसको देने 11,11,500। अब एक तरीका, तो हम जब वॉचर बना रहे होते हैं हमें उसी वॉचर का पता होता है कि ये कितने का बना है टोटल। जब हम सेव कर लेते हैं या हम सेव करने लगते हैं तो उस वक्त हमें ग्रांड टोटल में बता देता है। दूसरा तरीका इसका बैलेंस चेक करने का मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाना है, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन एंड देन अकाउंट्स। अकाउंट्स में शो अकाउंट्स करंट बैलेंस ड्यूरिंग वॉचर एंट्रीज, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर चेक लगा दूंगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। जब मैं न्यू वॉचर बनाऊंगा तो इसकी जो है टोटल अमाउंट जो हमें शो कर देगा कि जितने भी आज तक राहिल एंड कंपनी के वॉचर बने उन सब की पेमेंट जो है इतनी है, हमने ये उनको पे करनी है। तो अगर मैं दोबारा इसका वॉचर बनाऊं तो हमें जो है वहां पे शो कर देगा। मैं अगर इसका 11 तारीख में वॉचर बनाता हूँ या ऐसे जस्ट इसकी जो है ना मैं एंट्री करता हूँ राहिल, जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसका करंट बैलेंस है, यानी वो बोल रहा है कि आपने 11,11,500 जो है आपने राहिल एंड कंपनी को देने हैं। अब जब मैं दोबारा वॉचर बनाऊंगा तो ये भी इसमें ऐड होकर तीसरे वॉचर में आएगा जब हम तीसरा वॉचर बनाने लगेंगे। तो खैर अभी इसको हम छोड़ दें। एक तरीका तो हमारा ये है किसी पार्टी का लेजर चेक करने का। दूसरा तरीका है यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक और भी जो है परचेज कर लेता हूँ, एक आइटम परचेज करते हैं ताकि हमारा एक्सपीरियंस हो जाए इसमें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राहिल एंड कंपनी को 1 लाख रुपए की कोई चीज उनसे जो है मैं परचेज करता हूँ। लैपटॉप हमने एक और परचेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने जीएसटी का परचेज किया और मैं यहाँ पे इसको जो एंटर करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है तो इसका जो मेन शॉर्टकट है तमाम वॉचर्स निकालने का या उनका टोटल जो है वो करंट बैलेंस देखने का शॉर्टकट आपने कीबोर्ड पे Alt+L करना है। तो यहाँ पे आपने उसका नाम लिख देना है, अगर ना लिखा हुआ हो तो आपने यहाँ पे लिखना है राहिल एंड कंपनी। अब मैं इसको ओके करूंगा तो हमारे पास वो दोनों वॉचर बता देगा कि ये हमने एक परचेजिंग इतने की है इस डेट को, एक परचेजिंग हमने इतने की है इस डेट को जीएसटी के साथ। तो हमारा टोटल करंट जो बैलेंस है वो 12,28,500। तो यहाँ पे तीसरा अगर मैं वॉचर बनाऊं तो उसमें भी मुझे जो है वो वहां पे शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पे देखें ये है। अब यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंशियल भी होता है कि हम हमारे साथ जो वेंडर है वो बैठा हुआ है और हम उसका वॉचर बना रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं साथ। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज बैलेंस शो नहीं करती। हम किसी को जो है अपने कोई वॉचर नहीं दिखाते जब हम सिस्टम पे बना रहे होते हैं, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है हर कंपनी की। तो यहाँ पे हम इसको ऑफ भी कर सकते। उसी आपने सेटिंग में जाना है और शो अकाउंट करंट बैलेंस ड्यूरिंग वॉचर एंट्रीज, तो वहां पे आपने उसको अनचेक कर देना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको लगे रहने देता हूँ। अब हम जो है पेमेंट वॉचर बनाते हैं राहिल एंड कंपनी से। जैसे मैं आपको बता रहा था कि उनकी ईमेल आई कि हमें जो है कुछ पैसे चाहिए, 12,28,500 उनको देने थे। तो अब हम उनको जो है 1 लाख जो है ना उनको दे देते हैं यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, 20 तारीख का एक वॉचर बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ राहिल एंड कंपनी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 लाख। शॉर्ट नरेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, पेड अगेंस्ट परचेजिंग। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और अब हमसे कैश जा रहा है, उसको एक्सपेंस हमारा डेबिट हो रहा है। जो पार्टी है जिसको एक्सपेंस जा रहा है वो पार्टी डेबिट हो रही है। बिजी का ये फीचर है कि डेबिट को जो है वो क्या करता है, पेमेंट वॉचर में डी को ऊपर रखता है और रिसिप्ट वॉचर में उसको जो है वो सी को ऊपर रखता है, क्रेडिट को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं कैश कर देता हूँ। अब कैश आउट हो रहा है 1 लाख रुपए का, तो मैं यहाँ पे मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं Alt+L करके इसका लेजर निकालूंगा तो यहाँ पे देखें 11,11,500 की एक परचेजिंग की है
1,17,000 यानी 1 लाख की परचेजिंग की, उसमें जीएसटी 17% ऐड था, तो यहाँ पे परचेजिंग 1,17,000 की हो गई, ठीक है। एंड देन टोटल उसका जो बैलेंस था 12,28,500 था। तो यहाँ पे उसके बाद जो है हम ये हमारा 1 लाख रुपए ये क्रेडिट हमसे हो चुका है, ये पेमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है एक हमारी एंट्री ये थी, जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 लाख रुपए हम इसको दे चुके हैं, 12 बाकी उसका जो बैलेंस बचा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 11,28,500 रुपए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पेमेंट वाउचर बनाता हूँ। अगर मैं 21 तारीख को एक पेमेंट वाउचर बनाता हूं, हमारे पास कंपनी में पैसे पड़े हुए हैं, तो हम मिसाल के तौर पे हम राहीलैंड कंपनी को 1 लाख रुपए बाद में एक और दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब हमने उसको जो है पैसे बैंक के थ्रू दिए, तो अब जब हम जाएंगे तो यहाँ पे कैश की जगह हम बैंक की एंट्री करेंगे। तो बैंक हमारे पास वैसे ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पे F3 करके उसको ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली बैंक उठा देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट नरेशन हम लिख देते हैं, पेड अगेंस्ट सप्लाईज, पेड अगेंस्ट परचेजिंग, लोकल परचेजिंग, या फिर इंपोर्ट के अगेंस्ट हम करने को, इंपोर्ट की हमने बाहर से कोई माल खरीदा हमने, तो यहाँ पे जब हमने जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने, या तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो रेफरेंस लिख सकते हैं, या तो हम चेक दे रहे होते हैं, तो हम जो है चेक नंबर लिख रहे होते हैं। यहाँ पे चेक नंबर है, ये चेक नंबर जो है हमने इनको दे दिया हुआ है। अब वो अपने अकाउंट में जाके उसको जमा करवा देंगे और इनके पास जो है पैसे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका लेजर कितना बचा हुआ है, Alt+L करके। तो यहाँ पे मैं राहीलैंड कंपनी एंड देन 1 लाख रुपए हमने और दे दिया। अब उनका क्लोजिंग बैलेंस है 10,28,500, यानी जो हमने परचेजिंग की उसमें से उसको 10,28,000 रुपए बकाया उसका रह गया, तो वो हमने देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर फाइनल हो गया। बहुत अच्छी क्लास। नेक्स्ट हम रिसिप्ट वाउचर के ऊपर काम करेंगे, जनरल के ऊपर, काउंटरा के ऊपर काम करेंगे। बहुत अभी तो बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए, समझ में आए टॉपिक, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको इजाजत दीजिए। अल्लाह।